पिछले साल मैं और मेरा परिवार दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहते थे। उस छोटे से मकान में 2 कमरे थे। एक में मैं और मेरी बहन और दूसरे में मम्मी पापा सोया करते थे। मेरे पापा को एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। वो दिन को हमारे साथ होते थे, लेकिन रात के वक्त वो नौकरी पर चले जाया करते थे। रात को घर पर मैं, मेरी बहन पिंकी और मेरी अम्मी हुआ करती थी। एक रात मैं और मेरी बहन अपने कमरे में सोए हुए थे और अम्मी भी अपने कमरे में सोई हुई थी। गर्मी की वजह से कमरे की विंडो खुली हुई थी और उसमें से एक डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। अरे, इतनी रात को कौन है? कौन है? बोलो भी। तभी अचानक, दूध ले लो बेटा। अरे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि दूध तो हमारे घर में सिर्फ चाय बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता था। इस दूध को मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं सुबह अम्मी को दूंगा। चाय बना के पिएंगे तो बहुत मजा आएगा। और फिर मैं वापस सोने चला गया। जब सुबह मैं उठा तो अम्मी मेरे करीब ठहरी हुई थी और मुझसे बोली, बेटा, ये फटा हुआ दूध कहाँ से आया? ओहो, ये दूध फट गया, बहुत बुरा हुआ। मैं सोच रहा था कि सुबह इसकी चाय बनाकर पीऊंगा। एक औरत रात में आई और मुझे खिड़की से दूध देकर चली गई। क्या? कहीं तुम मुझे अपनी तरफ से कहानी तो नहीं बता रहे? नहीं अम्मी, ये ग्लास देख लो। भला कहाँ है हमारे पास ऐसा ग्लास? मम्मी ने गिलास देखा तो उनको भी विश्वास हो गया कि ये हमारा ग्लास नहीं था। अम्मी बोली, खैर, बड़ी अजीब बात है। रात के 10 बजे किसको हमारी भलाई करने की जरूरत थी? आजकल भला कौन गरीबों का भला करता है? चलो, ये फटा हुआ दूध फेंक देती हूँ। मम्मी की बात सुनकर मेरे जहन में सवाल आया कि हम लोग गरीब हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जिस औरत ने मुझे कल दूध दिया था वो भी तो गरीब लग रही थी, लेकिन उसने मुझे दूध क्यों दिया? पापा घर में आए तो मैंने खुशी से उनको ये बात बताई, लेकिन सुनते ही उनके आवाज फक्ता हो गए। हमें आज ही इस घर को छोड़ देना चाहिए। क्यों रे, तुम्हें बैठे बिठाए क्या हो गया? पिछली रात सेठ का नौकर मुझे बता रहा था कि इस घर में मुझसे पहले एक औरत जिसका नाम प्रिया था अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। उसका पति मजदूरी करते हुए मर गया था। तब से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। ना तो उसके पास पैसे थे, ना अनाज, और वो कर्जदार होती जा रही थी। एक रात घर के मकान मालिक ने कहा, देखो, 4 दिन में इस मकान का किराया भर दो, वरना तुम लोगों को यहाँ मकान खाली करना पड़ेगा। उस रात प्रिया ने कहा, आज रात रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, बादाम वाला दूध पियो और सो जाओ। अरे वाह, आज रात बादाम वाला दूध मिलेगा। अम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। प्रिया अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों को जहर पिला दिया और खुद भी साथ की पहाड़ियों से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। प्रिया की वो दर्द भरी रात गुजर गई, लेकिन उसके बाद गांव में प्रिया को लोगों ने हाथ में दूध का गिलास लेकर जाते देखा था। पिताजी की ये बात सुनकर सारे दंग रह गए और अम्मी मेरे से लिपट कर रोने लग गई। और मैंने सोचा, अगर उस रात मैं दूध पी लेता तो आज मैं यह कहानी ना बता सकता।